आर यू एंथुजियास्टिक? हमने अपने आप को 2025 के आगाज़ से ज़रा देखना है। यूँ समझें कि आप इस वक्त 0 पॉइंट पे हैं। 0 पॉइंट, आप पारा 0 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट पे। वक्त जो है अच्छा या बुरा जो भी था वो गुजर गया है, लेकिन 25 का ये जो मैदान है जिसमें आज आप कदम रख चुके हैं और रख रहे हैं, बड़े बड़े एतमाद के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़ी शौक के साथ, मुसम्मम इरादों के साथ आगे कदम उठाएं बेटे। दुनिया की जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ताजमहल है, एफिल टावर है, वाइट हाउस है, या बड़े बड़े मुल्क जो आज़ाद हुए हैं बेटे, सबसे पहले ये एक ऐसी शक्ल में थे जिसे कोई देख ही नहीं सकता था, और वो था नजरिया, वो थी कोई सोच। कहीं किसी इंसान के किसी ग्रुप के अंदर वो सोच पनप रही थी। ताजमहल इतना खूबसूरत ऐसे नहीं बन गया, इसने किसी खूबसूरत ज़हन में जन्म लिया था। सबसे पहले इसका खूबसूरत आइडिया किसी के ज़हन में आया था। आईफल टावर ऐसे नहीं बन गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऐसे नहीं बन गया, किसमें मुजस्समा साज ने उसको बैठ के सोचा था। बेटा, सबसे पहले दुनिया चीज़ें 2 दफ़ा जन्म लेती हैं, एक दफ़ा किसी दिमाग में और एक दफ़ा इस ज़मीन के ऊपर हकीकत की शक्ल में बन के आती हैं। बेटे, इंसानों का मुस्तकबिल भी, इंसानों की अजमत भी, इंसानों की शख्सियात भी 2 दफ़ा जन्म लेती हैं बेटे। एक दफ़ा इंसान जब दुनिया में आता, और दूसरी दफ़ा इंसान जब अपने ख्यालात में अपने आप को खुद तराशता है। दूसरी दफ़ा इंसान खुद अपने आप को जन्म देता है बेटे। एक दफ़ा आप ज़मीन पे आए फिजिकली, दूसरी दफ़ा आपने अपने ख्यालात से एक नई शख्सियत को, एक नए वजूद को जन्म देना है बेटे। तो बेटे, जैसा भी आपका नज़रिया बनाएं, खूबसूरत बनाएं, अपनी शख्सियत को 2025 के इस आगाज़ से खूबसूरत अंदाज से आगे चलें बेटे। बेटे, इस स्कूल के अंदर मैं तो हमेशा इस सोच के साथ आता हूँ कि कोई भी तालिब इल्म पीछे नहीं रहेगा। मैं इस ख्याल से आता हूँ कि बेटे, हर स्टूडेंट जो है, मैं यकीन करता हूँ कि आप में से हर स्टूडेंट जो है बेहतरीन से बेहतरीन ग्रेड ले सकता है, बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। वो मोहम्मद बिन कासिम बन सकता है, वो मूसा बिन नुसैर बन सकता है, वो अजीम मुजाहिद बन सकता है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बन सकता है। आप में से हर स्टूडेंट बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक सोच को बदलने की ज़रूरत है बेटे। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि कुछ लोग जो है, जो मर्जी कहते रहे, समझने को तैयार नहीं है। कैसे समझाया जाए मुझे खुद नहीं समझ आती। शायद मेरे मुंह में अल्फाज नहीं हैं, शायद मैं कह नहीं पा रहा, शायद मैं समझा नहीं पा रहा कि क्यों कुछ स्टूडेंट जो है पीछे रह जाते हैं। सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है। इंसान से बड़ी कामयाबियां उस वक्त तक नहीं हासिल होती जब तक इंसान बड़ा नहीं हो जाता। जब तक आप जिस मंजिल लेवल पे खड़े हैं इससे 4 स्टेप ऊपर नहीं चले जाते, उस वक्त तक बड़ी कामयाबी नहीं आती। ये क्यों होता है यार? सोचने की बात है। एक स्टूडेंट अच्छा पढ़ता भी है, A1 ग्रेड ले लाता है, अच्छा डिबेटर भी होता है, खेलता है तो बेताशा खेल जाता है, बेहतरीन प्लेयर होता है। मुझे बताएं ये कैसे होता है? कोई इस चीज़ का जवाब दे सकता है क्यों होता है ऐसा? बेटे, क्यों होता है? क्योंकि उसका दिमाग 100% काम कर रहा होता है, उसका दिमाग जागा हुआ है, उसके दिमाग की परफॉर्मेंस है। और बाकी समझते हैं कि जनाब पढ़ने का मतलब है कि हमने रट्टे लगाने हैं, जाके ट्यूशनें पढ़नी है,
जाके जनाब नोट्स लिखने हैं, जनाब जाके पेपरों में हमने वॉमिट करना है, और इसी में मारे जाते हैं। उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, शक्लें बेनूर हो गई हैं, कर नहीं पा रहे। यार सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अपनी शख्सियत को 4 स्टेप ऊपर ले जाओ बेटे, ऊपर ले जाओ, ऊपर उठो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने दिमाग को 100% परफॉर्मेंस पे लेके आओ। Bring your brain to the 100% performance. You can bring it. अपने दिमाग से कहो कि 100% परफॉर्मेंस चाहिए मुझे। Say to your brain, 100% परफॉर्मेंस चाहिए। क्यों नहीं कहते यार? आपका दिमाग है ना, किसी मांगे का दिमाग तो नहीं है। Say to कि मुझे 100% परफॉर्मेंस चाहिए, इस दिमाग से कहें। खुदा की कसम अभी कह कर देखो, आपका ये दिमाग 100% देगा परफॉर्मेंस। और जोर देकर कहो कि मुझे 100% परफॉर्मेंस चाहिए, और ये 100% देगा। फिर चाहे आप स्पोर्ट्स के मैदान में दाखिल होंगे तो छक्के लगा के आएंगे, आप जो है इधर स्टेज पे आएंगे तो आपका जो है ना रंग बांध देंगे, और अगर एग्ज़ाम में जाओगे तो आपका हाथ ऐसे चलेगा जैसे सबसे खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट निकलेगा। ब्रिंग योर ब्रेन टू द 100% परफॉर्मेंस। और सुन रहा है या नहीं सुनता है? ये फिर भी खड़ा है, ओ सर जी जो किया सब ऐसे ही किया, मैंने तो उधर जाके पढ़ना है, बैठ के रट्टे लगाने हैं, 4 नोट्स लिखने हैं, बस दैट्स ऑल। बिलीव मी, जब आप अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने दिमाग को, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाते हैं, उस वक्त कोई चीज़ आपके रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती, कोई चीज़ आपकी रुकावट नहीं बन सकती। समझ आई? सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूव योर सेल्फ, अपनी सोच को, अपने इरादों को, अपने मकासद को वाज़े करें और बड़े जोश के साथ कदम उठाएं, किसी शक के बगैर उठाएं। तमाम शकू को, शबात को साइड पे फेंक दो, करके देखो खुदाई कसम है ये आपके मसाइल सारे हल हो जाएंगे। ये जो आप बेरूह होके फिर रहे हैं, बैग उठाए हुए हैं जिस तरह जानवर फिर रहे होते हैं, शाम को ट्यूशन वाले के पास बैठे हैं, रात को फिर जनाब बैठे हैं कहीं पे, कुछ नहीं बनता यार। बनता है तो तुम्हारे अज़्म और इरादे के बाद बनता है, आपकी गैर मुतज़लज़ल सोच के बाद बनता है। बेटे 2025 को अपना साल बना दो। इट शुड बी से 2025 इज माई ईयर, ये मेरा साल है, इस साल को भरपूर गुजारूंगा। वैसा नहीं गुजारूंगा 2024 में जहां मार खा के, जहां डांटें सुन के मैंने गुजारा था। 2025 इज माई ईयर। आई विल डू द वंडर्स इन दिस ईयर। आई विल मेक द डिफरेंस इन माई लाइफ। आई विल मेक हैपन। मैं उस चीज़ को कर गुजरूंगा जिसका कभी सोच रहा था नहीं हो पा रहा था। इस साल मैंने कर गुजरना है। यार इतना इरादा ही तो करना है, इतना इरादा ही तो करना है। फिर देखना आपके यहाँ क्या नमूदार होता है। यकीन जाने आपके साइडों पे लोग आएंगे आपकी मदद करने के लिए, आपके आगे पीछे लोग आएंगे, आपके आगे पीछे वाक़यात होंगे जो आपके खींच के ले जा रहे होंगे। इरादा करो बेटे, खुदा के लिए ये बेनूर चेहरे ख़त्म करो, अपनी आंखों में चमक ले आओ और पूरे इरादे और अज़्म के साथ उठो कि 2025 मेरा साल है। मैंने इस साल में कर गुजरना है जो मुझे करना चाहिए। मैंने अपने इरादों को पूरा करना है। बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। बड़े सोचने में बड़ा जज्बा होता है। बड़ी सोच के पीछे, बड़े इरादों के पीछे मैं कहता हूँ इंसान की तमाम सलाहियतें जाग उठती हैं। इंसान जो है वो सोई हुई सलाहियतें भी जाग उठती हैं जिसका आपको यकीन नहीं होता। बड़ा सोचो बेटे, बड़ी मंजिल का सोचो। यकीन जाने बड़े काम आसान होते हैं, छोटे काम मुश्किल होते हैं। उसके अंदर शौक जाग उठता है और फिर काम आसान हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये सलाहियतें रखी हैं।